एवरीवन, तो हमारा जो नेक्स्ट संरचना है वो है हम लोग का क्या, बेंडिंग रॉक्स। अब बेंडिंग रॉक्स बोल रहे हैं मतलब जो आप लोगों का जो सेल देखे होंगे कभी कभी उसमें अलग अलग कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। बैंड ऐसी रहता है ना, ठीक। तो ये जो हम लोगों का बेंडिंग जो संरचना है ये हम लोग का अग्नीय शैल में भी बनता है या मिलता है, ठीक है। कई बैंड्स के रूप में आप लोगों को दिखाई देंगे इस प्रकार से अलग अलग कलर का बैंड बना हुआ। तो ये कैसे बनता है, कब बनता है, वो देखना है हम लोगों को। तो तो ये जो बेंडिंग कैसे बनेगा हम लोग का सेल में, सबसे पहला चीज तो बन सकता है कैसे, और जब हम लोगों का जो रॉक रहेगा जब उसमें हम लोगों का अलग अलग संगठन के मिनरल उपस्थित रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन कब बनेगा बेंडिंग रॉक में, जब हमारा जो रॉक रहेगा जो शैल है उसमें अलग अलग संगठन के खनिज उपस्थित रहेंगे। जैसा अलग अलग संगठन, बैंड मतलब क्या होता है, आप लोग का लाइट एंड डार्क कलर का आप लोगों को बैंड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हम लोग का कुछ जो खनिज रहते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, कुछ जो खनिज रहते हैं वो डार्क कलर के रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रासायनिक संगठन के जो खनिज रहते हैं उनका उपस्थिति के कारण भी हम लोग का क्या बनता है, बैंड का निर्माण होता है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है हम लोग का, जो क्रिस्टलाइजेशन के कारण में भी आप लोगों का डिफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन के कारण में भी होता है, मतलब कि जो हमारा जो अलग अलग जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके कारण भी होता है। ठीक है, दोनों को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक। संरचना से डायग्राम बना के सबसे पहला चीज तो बेंडिंग तो समझ गए। बेंडिंग मतलब होता है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट, डार्क लाइट डार्क लाइट, इस प्रकार का आप लोगों को सेल में बना हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये बनता कैसे है ये देखना हम लोगों को, कि जब हम लोग का कोई रॉक रहता है, जो सॉरी इसमें रॉक नहीं, मैग्मा से ही डायरेक्ट बनेगा ये भी। तो हम लोगों का क्या होता है अलग अलग, जैसे कि हमारा जो मैग्मा है जब इसमें एक अलग कलर के मिनरल क्या हो गए, जैसे कि डार्क कलर के मिनरल ये ठंडे हो गए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्रम में ये क्या हो गया, अपने आप को ठंडा होकर के व्यवस्थित कर लिए। अब इसके बाद में अब देखो, दोनों अलग अलग प्रकार के मिनरल हैं, डार्क कलर का घनत्व अलग होगा, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी अलग होगा ठंडा होने का, ठीक। तो उसी प्रकार से हम लोग का फिर ये लाइट कलर का जो बैंड आया उसके बाद में फिर से हम लोगों के डार्क कलर के मिनरल क्या हो गए, फिर से ठंडा हुए लाइट कलर के बाद में। फिर इस प्रकार से हम लोग का क्या अलग अलग संगठन के कारण में हम लोगों का क्या हो गया, इस प्रकार से शैलों में क्या हो गया, बैंड्स बन गए। तो इसी को क्या कहा जाता है, बैंडिंग इन रॉक्स कहा जाता है। सेकंड चीज कैसे इसको बना हुआ बोल सकते हैं, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारा ये जो रॉक है, ये सॉरी ये जो मैग्मा है, तो इसमें क्या हो गए, जो सेम संगठन के जो मिनरल थे वो एक साइड हो गए और सेम प्रकार के जो खनिज थे वो अलग एक साइड हो गए। जैसे कि डार्क कलर वाले एक जगह हो गए, लाइट कलर वाले एक जगह हो गए, ठीक। तो फिर डार्क कलर वाले एक जगह हो गए, लाइट कलर वाले मिनरल एक जगह हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आप को क्या कर लिए, वो अलग कर लिए, और अलग करने के बाद में क्या हो गए, ठंडा हो गए। तो ऐसे हम लोगों को क्या हो मिल गया, उस रॉक में अलग अलग कलर का बैंड मिल गया। तो इस प्रकार से बन गया पहला स्थिति में हम लोग का क्या, रॉक में बेंडिंग। दूसरा स्थिति में कैसे बनेगा, हम लोग का जो मैग्मा रहेगा, अब इसमें क्या होगा, हम लोग को पता है कि अलग अलग घनत्व वाले खनिज रहते हैं। तो जो पहले खनिज क्या हो गए, क्रिस्टल बन गए या तो फिर ठंडे होकर के सॉलिड हो गए। तो वो अब मैग्मा में क्या होगा, एक जगह पर जा करके क्या हो गए, वो जमा हो गए, ठीक। इस प्रकार से नीचे में क्या हो गए, तली में बैठ गए, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर में जो मैग्मा था वो, ठीक। तो इस प्रकार से फिर ये ठंडे हो गए, उसके बाद में फिर से नए क्रिस्टल क्या हो गए, कुछ दूरी पे हम लोगों को इस प्रकार से ठंडे होकर के व्यवस्थित होते हुए दिख गए, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड जो था, तो इस प्रकार से हम लोगों का ठंडा क्रिस्टलाइजेशन के कारण में भी हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोग का जो सेल रहता है उसमें बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो गया, ये बेंडिंग इन रॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बारे में इसी लिख लेना, ठीक। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या,
जो हमारा माइनर स्ट्रक्चर है इसमें और कौन सा संरचना पाया जाता है। उसके बाद में आता है आप लोग का सिचिलेरियन, सिचिलेरियन बोल सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है हम लोग का, कि जब हमारा जो मैग्मा रहता है, तो डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सेचिलेरियन क्या होता है। ठीक है, ये हम लोगों का एक इर्रेगुलर क्या होता है, या तो इर्रेगुलर सीड टाइप का संरचना होता है, या तो फिर आप लोगों का वेब टाइप का संरचना होता है। ठीक है, ये वेब टाइप का संरचना मिलेगा, या तो फिर आप लोगों का एक सीड टाइप का संरचना मिलेगा। तो अलग अलग शेप का ये आप लोगों को सेल में बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो जब आप लोग कभी गए होंगे किसी सेल में, चलते चलते जाते हो, तो उसमें आप लोगों को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग बनाएंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, मैग्मा ठंडा हो रहा है। ठीक, तो ये जो मैग्मा ठंडा हो रहा है, तो ये जब इसमें क्या होता है, इंट्रूजन होता है, या तो सेग्रीगेशन होता है, ठीक, या तो फिर अल्टरेशन होता है। अल्टरेशन हो गया, फिर इसके बाद में सेग्रीगेशन हो गया, और किसके कारण हो सकता है, इंट्रूजन के कारण, इंक्लूजन के कारण, सबके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो समझ लेते हैं अल्टरेशन के बारे में। अल्टरेशन मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होना। ठीक, मान के चलिए एक सेल है, ये क्या हो गया, इसका क्षरण होगा या विनाश होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टर होकर के दूसरे में चेंज हो जाएगा, दूसरे प्रकार के खनिज में चेंज हो जाएगा। इसके कारण हम लोग का ये सेचिलेरियन बनेगा। दूसरा आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है हम लोग का क्या, अलग होना, मतलब हम लोग का एक संगठन दूसरे संगठन से क्या होगा, अलग होगा, तब भी हम लोग को ये बनता हुआ दिखाई देगा। इंक्लूजन मतलब होता है उसमें अवशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाना, उसमें अंतर्वेधन हो जाना। ठीक है, तो तीनों चीज स्पष्ट हो गया क्या क्या होता है, अल्टरेशन, सेग्रीगेशन और इंक्लूजन। तो ये हमारा क्या हो गया, किसी क्षेत्र में मैग्मा है, मैग्मा में क्या हो रहा है, मैग्मा ये क्या हो रहा है, हम लोग का ठंडा हो रहा है। तो जब मैग्मा ठंडा होगा तो इसमें जो शेल रहेगा, ठीक, इसमें जो रॉक रहेगा या तो मिनरल रहेगा, उसका क्या होगा, अगर अल्टरेशन होगा, अल्टरेशन होगा मतलब उसका क्या होगा, एक रॉक से दूसरे प्रकार के या तो एक खनिज से दूसरे प्रकार के खनिज में जब वो चेंज होगा, तब क्या होगा, वो यहाँ पर जो शेल उपस्थित रहेगा उससे कुछ अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए ये पूरे क्या ब्लू कलर के हम लोग के रॉक दिखते, तो यहाँ पर वो कुछ उसका मात्रा जो है अल्टर हो गया है, जिसके कारण वो रेड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को वो दिखाई देगा। ठीक, तो ये जो हम लोगों का शेल है जो कि व्हाइट कलर का होना चाहिए, बनना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से इरेगुलर शेप का क्या हम लोग को अल्टर मतलब जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक, जो कि अपने जो पेरेंट जो रॉक है उसके साथ कोई संबंध नहीं दिखाता है। इरेगुलर हम लोग का क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, इसके साथ संबंध नहीं दिखाता है। ठीक, जो अलग रहता है, ये जो हम लोगों का संरचना बना हुआ है ये अपने सेल से कैसे रहेगा, अलग दिखेगा। ठीक, तो अब देखो अल्टरेशन हो गया, अब सेग्रीगेशन के कारण भी ऐसी बनेगा। अब इंक्लूजन के कारण भी मान के चलो यहाँ कुछ अवशिष्ट पदार्थ का अंतर्वेधन हो गया इस मैग्मा में, तब भी यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो हम लोगों का रॉक बनना था उसमें हम लोगों को रेड कलर का इस प्रकार से इरेगुलर शेप में बना हुआ आकृति दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो सेल रहता है उसमें इरेगुलर शेप का जो आकृति रहता है उसी को कहा जाता है क्या, सेचिलेरियन कहा जाता है। ये अल्टरेशन के कारण भी बन सकता है, सेग्रीगेशन के कारण भी बन सकता है, और इंक्लूजन के कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्या, माइनर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, समझ में आ गया सबको, आई थिंक, हाँ। ठीक है, तो ये इतना है आप लोगों का सेचिलेरियन के बारे में। सेचिलेरियन अपने जो पेरेंट रॉक रहते हैं उसके साथ संबंध नहीं दिखाता है, वो इरेगुलर शेप में रहता है अपने उसके अपने जो पेरेंट जो रॉक रहते हैं उससे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, माइक्रो स्ट्रक्चर।